तत्त्वमसि। साथियों नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है वह है मैं ही संसार और संसार ही मैं। साथियों, यह जो विषय है बड़ा जटिल विषय हमें लगता है, लेकिन जब हम इसको एक एक परत दर परत समझते जाएंगे तो यह बहुत ही आसान और हमारे जीवन का सबसे उपयोगी विषय बन जाएगा। साथियों, अभी हम जिस भांति से खुद को और संसार को जानते हैं, इस विषय पर जब हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे वह हमारे देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। साथियों, हमें इसकी तह तक जाने से पहले यह देखना होगा कि मैं और आप अलग कैसे हैं। आप और मैं अलग कैसे हैं। साथियों, कुछ बिंदु हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर आप में और मेरे में भेद है। हम यहां किसी भी चीज को सुपरफिशियल नहीं लेंगे, हम बिल्कुल तथ्यागत रूप से एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपका पद, प्रतिष्ठा, समाज, धर्म, देश, और यहां देश से तात्पर्य कंट्री से नहीं है, यह आपके स्थान और परिस्थितियों से है। आपका रहन सहन, आपका घर परिवार, इन सभी बिंदुओं पर हम अलग अलग हैं। सबके पद, प्रतिष्ठा, समाज, धर्म, देश, रहन सहन, घर और परिवार अलग अलग है। इसमें हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हम सब इस बात पर एग्री है कि ये सब हमारे अलग है, लेकिन साथ ही हम इस बात पर भी एग्री है कि भले ही ये अलग है लेकिन ये सब हमारे पास है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई पद, समाज में कुछ ना कुछ प्रतिष्ठा, उसका कोई समाज, उसका कुछ ना कुछ धर्म, उसका कोई ना कोई स्थान, रहन सहन, घर परिवार तो होता ही है। तो ये सबके पास होते हैं, लेकिन अलग अलग लेवल के होते हैं। अब सेकेंडरी बात हम आते हैं, सामाजिक के बाद शारीरिक, जो फिजिकल लेवल पर है। फिजिकल लेवल पर आपके जो शरीर की कद काठी है वह बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, यानी कि साइज, बिल्कुल हमारा जो आकार है वह बिल्कुल अलग हो सकता है। आपके कान और मेरे कानों का साइज अलग हो सकता है। आपकी आंखों की बनावट और मेरी आंखों की बनावट अलग हो सकती है। बनावट हमारी जो है वो अलग हो सकती है। तो यानी कि फिजिकल स्तर पर हम अलग अलग हो सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकती है, मेरी कम हो सकती है, लेकिन हमें साथ साथ यह भी देखना होगा कि किसी न किसी मात्रा में ये सब मेरे पास भी है। सबके पास होते हैं, कोई ना कोई आकार किसी का होता है, कोई ना कोई बनावट होती ही है, कुछ न कुछ स्ट्रेंथ या फिर कमजोरी सभी के अंदर होती है। यानी कि इनके लेवल अलग अलग है, लेकिन ये भी सभी के पास होते हैं। अब थर्ड पॉइंट हम आते हैं मेंटल स्तर पर, अपने मनस के स्तर पर, कि इसमें आपकी जो बुद्धि है वह अलग लेवल की हो सकती है। आपके सोचने समझने का तरीका, सोचने समझने का तरीका अलग हो सकता है। जो है आपकी IQ अलग हो सकती है, आपकी EQ अलग हो सकती है, आप
अलग भांति से चीजों को फील करते हैं, ये बिल्कुल हो सकता है। हर व्यक्ति अलग अलग भांति से सोचता है, समझता है, अलग अलग भांति से उसने अपनी बुद्धि पर कार्य किया होता है। तो ये सब लेवल हमारे अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी न किसी मात्रा में ये सबके पास होते हैं। बुद्धि सबके पास होती है, कोई ना कोई तरीका सोचने समझने का उसके पास होता है, और उसके इंटेलिजेंस या इमोशनल कोई ना कोई उसका लेवल होता ही है। अर्थात ये सबके पास होते तो है, लेकिन इन सब में हम भिन्न भी है। तो साथियों, जब ये हमारे पास होते हुए भी हम इन सब के जरिए एक दूसरे से अलग है, तो इस भांति से ये सब हमारे मैं को जनरेट करते हैं। ये सब हमारे मैं को जनरेट करते हैं। इसे आप अहंकार भी कह सकते हैं, ईगो भी कह सकते हैं। तो ये हमारे ईगो को जनरेट करते हैं। इस ईगो के माध्यम से मैं अपने इन सब तरीकों के द्वारा इस जीवन में आगे बढ़ता हूं। आप इन सब तरीकों के द्वारा जीवन में बढ़ते हैं, और इस भांति से यह ईगो जो है और मजबूत होता रहता है। और केवल यह ईगो ही मजबूत नहीं होता, बल्कि जो दूसरा व्यक्ति होता है, सपोज करिए ये ए व्यक्ति है, ये ए है और बी व्यक्ति है। तो ए व्यक्ति का जो ईगो है, जो उसका मैं है, वो अलग भांति से डेवलप होता है। बी व्यक्ति का जो ईगो है वो अलग भांति से डेवलप होता है। वो अलग तरीके से अपनी जीवन यात्रा को पूरी करता है, बी अलग तरीके से अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है। और जब ये इस भांति से इन सब में बन जाते हैं, तो जो ए है वो अपने आप को बी से अलग समझने लगता है। ए अपने आप को बी से अलग समझता है, बी भी अपने आप को ए से अलग समझता है। लेकिन जब ये सब ए के पास भी है, बी के पास भी है, तो अर्थात कुछ न कुछ जो मौलिक तत्व है वो सभी के पास है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, वो सभी के पास है। जो मौलिक तत्व है वो सभी के पास है। जैसे इनका जो आधार है वो सभी में है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। ऐसे ही इस मैं के पीछे या मैं के पार कुछ ना कुछ मौलिक तत्व होना चाहिए। साथियों, यदि हम एक भवन, एक बिल्डिंग की बात करें, तो उसमें अलग अलग चीजें लगी होती है। ब्रिक लगी होती है, सीमेंट लगा होता है, पत्थर लगा होता है, लकड़ी लगी होती है। लेकिन ये सब चीजें यदि हम इनके पीछे की यात्रा पर गौर करते हैं, तो ये सब चीजें कहां से मिलती है? हमारी प्रकृति से मिलती है। यानी कि ये सब चीजें अलग अलग है, चाहे वह दरवाजे के लिए लकड़ी हो, चाहे पेंट हो, चाहे ब्रिक हो, चाहे ब्रिक को चिपकाने के लिए सीमेंट हो, ये सब है अलग अलग, लेकिन ये सब हमें प्रकृति से मिलती है। अर्थात इनके अंदर कुछ न कुछ समानता है, तभी तो वो एक जगह उपलब्ध हो पाती है। ऐसे ही हम सभी में भिन्नता होते हुए भी कुछ न कुछ तत्व एक होता है, जिसे हम मौलिक तत्व के नाम से यहां चर्चा कर रहे हैं। साथियों, लेकिन हमारे जो तरीका होता है, जीवन जीने का तरीका होता है, उसमें हमें इन सब बातों की कभी कोई हमने पढ़ाई तो की नहीं होती, तो हमारा ध्यान उस तरफ जाता भी नहीं है। हमारा ध्यान बस अपने आप को, इस ईगो को और बड़ा करने में आता है। साथियों, यह जो ए और बी है, जब इस भांति से अपने अपने आप को, अपने अपने बारे में सोचकर आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ए के रास्ते में सी टकराएगा, फिर डी टकराएगा, तो फिर ये एक दूजे को एक कंपटीशन की भावना से देखते हैं, ना कि एक मेल जोल की भावना से देखते हैं। और यहां मैं बात केवल सिर्फ अभी व्यक्तियों तक कर रहा हूं, इंसानों तक बात कर रहा हूं,
यह अस्तित्व बहुत विराट है, इसमें और बहुत जीवन है जिसकी हम बात ही नहीं करते। यदि हम बात करें तो पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की और पर्यावरण की, लेकिन हम उसको चर्चा में नहीं लेते। उनको इग्नोर किए जाने के कारण हम इस प्रकृति को और बद से बदतर बना देते हैं। और यह होता है सब खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, एक समाज के सेटिस्फैक्शन के लिए। अर्थात जैसे यह एक ए है, इसका ईगो होता है, ऐसे ही एक समाज का भी ईगो होता है, सोसाइटी का भी ईगो होता है, फिर किसी एक देश उसका भी एक ईगो डेवलप हो जाता है। और जब वे इस दिशा में काम करते हैं तो फिर एक समाज दूसरे समाज से, एक देश दूसरे देश से लड़ाई करेंगे ही, झगड़े करेंगे ही, क्योंकि उनके पीछे जो मौलिक तत्व है उनको उन्होंने पहचाना ही नहीं है। फिर यहां एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मैं ये सब, हर व्यक्ति यहां मैं होता है, उसके नाम बिल्कुल अलग अलग होते हैं, लेकिन वह होता है मैं। वह इसके पीछे भाग रहा होता है, इसकी दौड़ में अपने जीवन को खर्च कर रहा होता है। साथियों, हमें उस मौलिक तत्व की पहचान करनी है कि इस सब के पीछे क्या मौलिक तत्व है, और होगा ही कोई ना कोई मौलिक तत्व। जब यहां हम सब में एक अलगाव है, लेकिन फिर भी हमें ये सब चीजें मौजूद है। ऐसे ही हम इस मकान के अंदर देखते हैं तो चीजें अलग अलग नजर आती है, लेकिन उनका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक तत्व होता है, वो एक होता है। ऐसे ही पूरा अस्तित्व है, अस्तित्व के हम हिस्से हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा तत्व जरूर है जिसके द्वारा हम इस अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। साथियों, यदि हम उस तत्व को जानने का प्रयास करेंगे, उस तक अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे, तो अवश्य ही यह जो समाज जिस भांति से अभी गति कर रहा है, उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से समाज की दशा हो जाएगी। दिशा बदलने से समाज की दशा बदल जाएगी, हमारी दशा बदल जाएगी, क्योंकि हमने इस तरीके से बिना मौलिक तत्व को जाने हुए आगे बढ़ने की यात्रा कर कर देख ली है, लेकिन उससे हमारे समाज को कोई समृद्धि हासिल नहीं हुई है, बल्कि यहां और अलगाव बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यदि हम इसको इस भांति से इसके मौलिक तत्व पर विचार करते हुए, इसको समझते हुए, इसको अनुभूत करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर यह जो हमारे जीवन की यात्रा है, अस्तित्व की यात्रा है, वह बिल्कुल डिफरेंट भांति से बदल जाएगी। और यह संसार है क्या? संसार इन सब मैं का ही तो जोड़ है। इस मैं में व्यक्तियों के अलावा, आप जो इंसान हैं उनके अलावा पशु पक्षियों को शामिल कर लो, पेड़ पौधों को शामिल कर लो, हवा को शामिल कर लो, पानी को शामिल कर लो, पूरे पर्यावरण को शामिल कर लो। ये सब मिलकर ही तो ये संसार बनाते हैं। लेकिन यह जो मैं है, यह देख नहीं पाता कि यह इस संसार से किस भांति से जुड़ा हुआ है। अभी यह बिल्कुल अपने आप को डिफरेंट मानता है। इस डिफरेंशिएशन के कारण ही, इस अलगाव के कारण ही उसकी दिशा अलग होती है, और दिशा अलग होने से दशा अलग हो जाती है। लेकिन जब वह इसके मौलिक तत्व को पहचान लेगा, अपने और संसार में जो एक मौलिक गुण है, जो एक मौलिकता है, जो बेसिक एलिमेंट है, जो सार तत्व है, उसको वह अनुभूत कर लेगा, तो फिर दिशा बदल जाएगी और फिर दशा भी बदल जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि आपको इन चीजों की गहराई में जाने में आपकी जो समझ है उसने सहयोग किया होगा, और आप इस विषय की जो बारीकी है उसको समझ पाए होंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से
विदा लेता हूं आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।